नमस्कार साथियों। तो आज है 30 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनिल अग्रवाल जी की कंपनी वेदांता लिमिटेड की शेयर के ऊपर। वैसे आज बाजार की सेंटिमेंट उतना भी बढ़िया नहीं था, बट वेदांत की शेयर सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया 465 रुपए 60 पैसे पे, लगभग 2.95% गेनिंग के साथ, यानी अप्रोक्सीमेटली 3% की तेजी। और उसके पीछे दो वाइटल रीजन। सबसे पहला न्यूज आप जरा देखिए, वेदांता रिसोर्सेस प्लान टू रेस $500 मिलियन। $500 मिलियन मतलब आज जो डॉलर की रेट चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 4,500 करोड़ तक रीफाइनांस कॉस्टली डेट के थ्रू कंपनी यहाँ पे फंड रेस करने का प्लान कर रहा है। इसके अलावा साथियों, आपको पता होगा रिसेंटली मैं आपको काफी बार इन्फॉर्म भी किया था कि ग्लोबल मार्केट में सिल्वर गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जरा याद कीजिए, वेदांता की एक सब्सिडरी कंपनी है, कौन? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या करता है? सिल्वर माइनिंग करता है। आज देखिए शेयर 3.60% जंप कर गया। अब इसके प्रोमोटर कौन है? वेदांता। तो जिस वजह से इसका भी वैल्यू बढ़ गया, जिसके ऊपर बेस करके आपके एमकाई ग्लोबल फाइनेंशियल ने बाई करने की रेटिंग दिया है वेदांता को। टारगेट प्राइस दिया 525 रुपए की, मतलब शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल पे। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए शेयर आपके दिसंबर 2024 में लाइफ टाइम हाई टच किया था 526 रुपए 95 पैसे पे। और यहाँ पे एमकाई की तरफ से टारगेट आया 525 रुपए में। वेल देखिए, मैं कहूंगा इमीडिएटली हो सकता है कि पॉसिबल नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में पॉसिबल है। क्योंकि देखिए रिसेंटली अगर आप पिछले 6 महीने या इस साल की डेटा भी अगर आप उठा के देखेंगे ना, 2025 की डेटा, तो शेयर देखिए कौन सी लेवल पे बार बार हडल फेस किया। नोट कीजिए बस, एक आपके जनवरी पे 460 तक पहुंच गया था। उसके बाद आइए आपके मार्च पे 470, बस नोट करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो 470। उसके बाद देखिए एक दो दिन बाद फिर से वही लेवल पे 470 पे। फिर आ जाइए आपके जून महीनों पे कहाँ पे हडल फेस किया? सेम 470 पे। उसके बाद आ जाइए जुलाई पे कहाँ पे हडल फेस किया? 470 पे। इवन आज की मतलब इंट्राडे अगर आप हाई देखेंगे तो लगभग 468 तक शेयर निकल गया। तो मतलब शेयर के लिए एक्चुअली 470 की लेवल को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट हाँ नामुमकिन तो नहीं है। तो अगर कल तक या नेक्स्ट एक दो दिन के अंदर शेयर इसके ऊपर पहुंच गया एंड सक्सेसफुली होल्ड कर गया तो फर्दर रीगेन हो सकता है। और अगर 470 को क्रॉस कर गया तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टारगेट बनेगा 500। ओके, सो लेट्स सी कल क्या होता है, इसके ऊपर नजर रखिए। उसके बाद साथियों एक छोटे से कंपनी है जिसका नाम है जी लिमिटेड। तो जी लिमिटेड की शेयर वैसे तो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट न्यूज क्या है पहले समझिए। न्यूज है कि कंपनी बोनस इशू किया था 1:1 रेशो में। ठीक, इसमें कोई मतलब शॉकिंग बात नहीं है। बात यह कि एक्स डेट देखते देखते नजदीक पहुंच चुका है। कब? 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर एक्स डेट मतलब 2 अक्टूबर बाजार क्लोज रहेगा दशहरा गांधी जयंती की वजह से। तो आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बचा है, कौन? मतलब कल 1 अक्टूबर, यानी बुधवार को। कल अगर आपने परचेस किया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये 1:1 रेशो में बोनस पाने के लिए। ब्रेकडाउन बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि कोई शेयर होल्डर के पास जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी की शेयर है इस कंपनी की, तो उसके साथ उनको एक और शेयर दिया जाएगा, तो क्वांटिटी वाइज दुगना हो जाएगा। मतलब आपके पास अगर 5 क्वांटिटी की शेयर है वो 10 हो जाएगा, 10 है तो 20 हो जाएगा, 15 है तो 30 हो जाएगा। इसी रेश में आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी देखिए बहुत छोटे कंपनी होने के कारण काफी रिस्की भी है, तो थोड़ा बहुत आप इसको वो स्टडी जरूर करना। उसके बाद अगर आपको ठीक ठाक लगे तो आगे बढ़ना, अदरवाइज सिंपल इग्नोर करना। ओके, अच्छा नेक्स्ट साथियों हम बात करेंगे केपीआई टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक्चुअली आज पहली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आया था कि सर क्या हुआ, मतलब केपीआईटी की शेयर लगभग 1:15 तक तो सब कुछ बढ़िया था। बढ़िया मतलब एटलीस्ट ठीक ठाक था, बहुत ऊपर नहीं था बट फ्लैट था। उसके बाद सडनली शेयर 9 से 10% की डाउनफॉल। देखिए अगर हम बात करें डे हाई से लगभग, ये देखिए 10% की डाउन, ये देखिए 10% की डाउन। क्यों? अब सवाल उठता है कि क्यों। तो देखिए इसके ऊपर मैं अच्छे से स्टडी किया, बीएससी एनएससी अलग अलग जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में रीड किया कि कोई नेगेटिव न्यूज़ या कोई और न्यूज़ है कि नहीं, या कोई ब्रोकरेज की तरफ से कोई डाउनग्रेड किया या कोई और इंटरनल इश्यूज। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बस एक ही यहाँ पे न्यूज़ मुझे मिला सीएनबीसी टीवी 18 की वेबसाइट में कि केपीआई शेयर सी शार्प फॉल एट 8% लोअर, मार्किंग बिगेस्ट सिंगल डे फॉल इन अ ईयर। तो नेक्स्ट एक साल, सॉरी लास्ट एक साल की बिगेस्ट सिंगल डे फॉल रहा। अब देखिए यहाँ पे जो मुझे लग रहा है पॉसिबल रीजन हो सकता है कि कुछ बड़े निवेशक ब्लॉक डील के थ्रू
अपना हैंड चेंज किया, मतलब कोई बेचा और कोई इसको खरीदा। अब क्योंकि बाजार की सेंटिमेंट भी आज थोड़ा सा मतलब वीक, बहुत वीक तो कह नहीं सकते, बट थोड़ा सा वीकनेसेस दिख रहा था बाजार में, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि शेयर में रिस्पांस और खराब हुआ। बट मेनली जो कारण मुझे लगता है कि शेयर में कुछ हैंड चेंज हुआ है, मतलब कोई बड़े निवेशक यहाँ पे बेचा है अपना एक मोटा स्टेक, और जिसके कारण लगभग 8% नीचे आ चुका। अब देखिए इसका रिपोर्ट आपको हो सकता है कि नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर मालूम पड़ जाएगा कि कौन बेचा है, क्योंकि 8% 10% गिरावट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और कंपनी एकदम छोटे कंपनी आप इसको कह नहीं सकते, लगभग 29,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। सो लेट्स सी, इसके ऊपर अपडेट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट इतना आप जान लीजिए कुछ ना कुछ हैंड चेंज हुआ है। अच्छा, कहाँ तक गिर सकते थे कि शेयर इस साल पे जो लो टच किया था, मतलब आपके 2025 में, वो था आपके अप्रैल के महीने पे 1065 के आसपास। सो इमीडिएटली अगर डाउनफॉल होता है तो मे बी 1050 से लेके 1065, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दे सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, कल इसको नजर रखिए। अच्छा, नेक्स्ट साथियों हम बात करेंगे कल के लिए, याद रखना कल 1 अक्टूबर के लिए बहुत वाइटल कंपनी है आपके टाटा मोटर्स, याद रखना कल टाटा मोटर्स सबसे वाइटल है। देखिए एक वजह तो ये भी है कि कल टाटा मोटर्स की ऑटो सेल्स की नंबर आउट होगा, पर दूसरा वजह क्या है कि कल डी मर्जर जो कंपनी 2024 में अनाउंसमेंट किया था डी मर्जर की, वो कल लागू होगा। कल क्या होगा, लागू होगा। अच्छा, डी मर्जर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है बस आप समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि कल इफेक्टिव हो जाएगा, कल से लागू हो जाएगा, 1 अक्टूबर वेडनेसडे से डी मर्जर लागू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप जरा देखिए नेक्स्ट जो पैरा में मेंशन किया, द कंपनी हैड इन अगस्त लास्ट ईयर अप्रूव द डी मर्जर कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस इनटू टू लिस्टेड एंटिटीज शार्पन फोकस कैपिटलाइज ऑन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो कंपनी की तरफ से अब कहा गया था कि क्यों डीमर्जर करना चाहते हैं। उसके बाद जरा जान लीजिए कि कौन कौन सी बिजनेस कौन सी हिस्सों में रहेगा। अंडर द प्लान द कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस along with its related investment will be placed in one entity while the passenger vehicles business including EV and Jaguar Land Rover the related investment will form second entity। मतलब सबसे पहली बात यहाँ पे दो सेपरेट एंटिटी हो जाएगा। एक रहेगा आपका टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल सीएम, इसको लिखता हूं, ठीक है, ये एक सेपरेट हो जाएगा। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की आपकी जो पैसेंजर व्हीकल्स पीवी, ईवी और जेएलआर, ये अलग एंटिटी हो जाएगा। तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कल यही एक्चुअली आपको इफेक्टिव देखने को मिलेगा, मतलब लागू हो जाएगा कल से। तो वही चीज देखिए अभी मेंशन किया कि पोस्ट डिमर्जर द पैसेंजर व्हीकल्स आर्म विल बी रीनेम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। तो जैसे ये डिमर्जर हो जाएगा तो ये जो आज की डेट में टाटा मोटर्स नाम है ना, वो बदल के टीएमपीवीएल हो जाएगा। टीएमपीवीएल मतलब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। और दूसरा जो कमर्शियल व्हीकल्स की एंटिटी जो सेपरेट होगा, उसका नाम एक्चुअली रहेगा टाटा मोटर्स, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, कल इसको ऊपर नजर रखना। अच्छा, रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो कल रिकॉर्ड डेट नहीं है, याद रखना कल रिकॉर्ड डेट नहीं है, कल सिर्फ इफेक्टिव डेट है, मतलब कल से लागू होगा कंपनी की खाते पे। द रिकॉर्ड डेट फॉर द डीमर्जर ऑफ द कमर्शियल व्हीकल्स यूनिट विल बी सेट इन मिड अक्टूबर। तो अक्टूबर के लगभग कोई मिड, मतलब वही 15-20 तारीख के बीच में आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और फर्दर जब ये कमर्शियल व्हीकल्स की जो बिजनेस है वो बाजार में लिस्ट होगा सेपरेट एंटिटी के थ्रू, वो नवंबर पे होगा। तो मतलब नेक्स्ट 2 महीनों पे ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। सो कल टाटा मोटर्स की शेयर बहुत वाइटल है साथियों, याद जरूर रखना। और अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको शेयर मिलेगा, जो एलिजिबल शेयर होल्डर रहेगा, ठीक है, 1:1 रेशो में। मतलब आपके पास अगर टाटा मोटर्स की मान लीजिए कि 20 क्वांटिटी की शेयर है, ठीक है, जब ये फर्दर इसकी जो कमर्शियल व्हीकल्स की बिजनेस बाजार में लिस्ट होगा तो आपको भी 20 मिलेगा अगर आप एलिजिबल है तो, ठीक। तो कल टाटा मोटर्स को नजर जरूर रखना साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आज आईपीओ की प्रीमियम, कौन सी आईपीओ कितना परसेंट प्रीमियम चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। रिजी डिस्प्ले 1% की प्रीमियम, टाटा कैपिटल 6% की प्रीमियम। अच्छा, फिर इन्फिनिटी इन्फोवेब 16% की प्रीमियम, ओम फ्राइट 3% की प्रीमियम, एडवांस एग्रोलाइफ 13% की प्रीमियम, वाल प्लस टेक्नोलॉजी 5% की प्रीमियम। इसके बाद अच्छा, ग्लोटिस आईपीओ 3% की प्रीमियम, फैप्टेक टेक्नोलॉजी 1% की प्रीमियम, सुबह होटल 4.5% की प्रीमियम, रुक्मणी दिव्य गर्ग एग्रो 15% की प्रीमियम।
अच्छा, जिंक कुशल इंडस्ट्री 16% की प्रीमियम, चैटर बॉक्स 12% की प्रीमियम, ट्रू ऑल्ट बायनर्जी 17% की प्रीमियम, गुजरात पीनट 7.5% की प्रीमियम। अच्छा, जूस्टो 3% की प्रीमियम, जेन रिसोर्सेस 4% की प्रीमियम, सिस्टमैटिक इंडस्ट्री आधा % की प्रीमियम। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना मेरे प्यारे साथियों। और आज रात की 10:30 की वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे। और उसके बाद की जो वीडियो आएगा यानी रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियो पॉलिटिकल अपडेट को भी डिटेल में कवर करेंगे, जानकारी देंगे, जो कि कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन दो वीडियो को मिस मत करना और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रखना, ओके। अच्छा, बेल बेल के ऊपर कल एक आपको मैं न्यूज शेयर किया था, याद कीजिए, कंपनी को एक ऑर्डर मिला, चलो बढ़िया, आज शेयर अच्छे से रिएक्ट किया और पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में एक और न्यूज है। न्यूज क्या है कि देखिए, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बेल को कवरेज किया और साथ में एक बढ़िया रेटिंग, बढ़िया टारगेट। देखिए, मोतीलाल ओसवाल ने बेल को बाई करने की रेटिंग भी दिया और 490 रुपए टारगेट के साथ। मतलब आज जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया, वहां से 24% अपसाइड टारगेट। अगर हम बेल की बात करें, मतलब जो लाइफ टाइम हाई है वह है आपके 436। तो मतलब ये जो 490 रुपए की टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, ये कंपनी की लाइफ टाइम हाई से भी काफी ऊपर, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। कंपनी वैसे अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा है, या बुक वैल्यू अच्छा है, या फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, लगातार डिमांड बढ़ता जा रहा है, ऑर्डर बुक बढ़ता जा रहा है। सो बेल मैं कहूंगा जब तक 400 के ऊपर टिका हुआ है तब तक सेफ है, फर्दर रीगेन हो सकता है। ऊपर की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट लेवल याद रखना 415-20, जहां पे रिसेंटली बार बार हडल फेस किया था, ठीक है। लास्ट एंड आखिरी अपडेट, अरे बाप रे, एक तरफ एंटायर मार्केट, दूसरी तरफ टाटा इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, ये ऐसा नहीं कि बहुत शॉकिंग बात हो, ऑलरेडी आपको मैं पिछले कुछ टाइम से अलग अलग वीडियो में बार बार आपको इन्फॉर्म किया था कि देखिए, टाटा कैपिटल की आईपीओ जैसे ही बाजार में लॉन्च होगा, टाटा इन्वेस्टमेंट की शेयर में गेनिंग होगा। कितना बार कहा था आपको, बताया था ना। सो वही रीजन है मेनली, आज शेयर अपना फ्रेश हाई या ऑल टाइम हाई को अचीव किया, वो भी 10,000 के काफी ऊपर जाके सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया, बिकॉज टाटा कैपिटल की आईपीओ 6 अक्टूबर से बाजार में ओपन होने जा रहा है, ठीक है। और इस आईपीओ में एक्चुअली टाटा इन्वेस्टमेंट की भी कुछ ओएफएस की स्टेक सेल होगा, तो जिसके कारण शेयर आज एकदम स्काई रॉकेट बन गया। 19.85%, लगभग 20% ऊपर आके शेयर क्लोजिंग दिया, ओके। बट हाँ, एट द सेम टाइम आपको ये भी कहूंगा, क्योंकि शेयर पिछले एक महीने की बात करें या 5 ट्रेडिंग डेज की बात करें, काफी चल चुका है, तो आज की डेट में शेयर जो है ओवर बॉट जोन पे आ चुका है। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना, जो भी लेना है, ठीक है। बाकी साथियों, और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।